हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन शुड यू ब्रेक नो कांटेक्ट। आपको नो कांटेक्ट कब ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कब आपको ब्रेक कर देना चाहिए नो कांटेक्ट? क्या कोई ऐसा टाइम भी आता है जब आपको ब्रेक कर देना चाहिए नो कांटेक्ट? ठीक है। सो दो टाइम ऐसे हैं जो बताऊंगा। बिफोर बताने से पहले पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नो कांटेक्ट है क्या। नो कांटेक्ट ये है कि आप, नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट, यानी कि अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है तो आप उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक वो आपसे कांटेक्ट ना करें। सिंपल इज दैट। आप कोई पिक्चर लाइक नहीं करेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं करेंगे जब तक वो ना करें। अब वो हफ्ते बाद कर लें, एक महीने बाद कर लें, एक साल बाद करें, वो जब भी करें उनको वापस आना है, आपको मैसेज नहीं करना उन्हें। ठीक है, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड चीज ये समझते हैं कि क्या होता है जब हम ब्रेक करते हैं नो कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेक किया नो कांटेक्ट, ठीक है। आप नो कांटेक्ट पे थे 2 महीने से, अब आपने ब्रेक कर दिया नो कांटेक्ट। आपने उन्हें मैसेज किया, कॉल की, और आपने उन्हें कहा कि मैं आपसे, आपको मिस कर रहा था, बात करना चाहता हूँ। तो जो उनका एंग्जाइटी लेवल होता है ना, वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप नो कांटेक्ट पे होते हैं तो उनको लगता है कि शायद आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे दोबारा, तो इसलिए उनके दिमाग में डर पैदा होता है, और इसी डर से, इसी क्यूरियोसिटी से, इसी इंटरेस्ट लेवल से वो वापस आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद उनसे कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हैं और उन्हें दोबारा बेगिंग एंड प्लीडिंग करते हैं, तो वो आपसे बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे उनको सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। जब हमें कोई चेस करता है तो हमें सेलिब्रिटी जैसा फील होता है, हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं बताऊं तो जब जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दिन में 10-10 बार अगर मैसेज कर रही होती है तो मुझे अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको तंग करना चाहता हूँ, समटाइम्स मैं बिजी होता हूँ, या मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन दिल में अच्छा फील होता है कि कोई हमारी केयर करता है, कोई हमें लव करता है, कोई हमें सेलिब्रिटी जैसा फील कराता है। तो जब आप भी चेस करेंगे तो उन्हें भी सेलिब्रिटी जैसा फील होगा, और आप उनके प्लान बी बन जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे पास अवेलेबल है ही है, ठीक है। तो आ, मैं आपको कहूंगा कि नो कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं करना किसी भी सूरत। लेकिन एक सूरत ऐसी है जिसमें आप ब्रेक कर सकते हैं, और वो है डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, ठीक है। हजरत अली का एक कॉल है कि लोगों के दुख में शामिल हो विदाउट देयर परमिशन, पर लोगों की खुशी में हमेशा उनकी परमिशन के साथ शामिल हो। मैं ये ट्रांसलेट करके हजरत अली का आपको कोट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों के दुख में शामिल होते हैं विदाउट देयर परमिशंस, तो उनको अच्छा फील होता है। फॉर एग्जांपल, उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, माँ की, बाप की, किसी कज़न की, कुछ, और आपने उन्हें मैसेज करके पूछा, ज़्यादा लंबी नहीं करनी, पहले बता दो, एक मैसेज करके पूछ लिया आपने, कहा कि मुझे दुख हुआ है, मैं उनके लिए प्रे करता हूँ और आपके लिए प्रे करता हूँ कि इस बुरे टाइम में आप निकल जाए। अगर आपने इस तरह का कोई मैसेज किया तो आप इमोशनली मेच्योर शो होंगे उनकी नज़रों में, और वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ की। लेकिन अगर आप किसी की खुशी में शामिल होंगे बिना वजह के, तो वो तो ऑलरेडी आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, वो पहले ही आपको इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से उन्होंने आपको बोल दिया है कि वो रिश्ता नहीं रखना चाहते, उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, और अब उसकी बर्थडे आई और आप उसको विश कर रहे हैं और गिफ्ट भेज रहे हैं। तो किसी की भी खुशी में उनकी इजाज़त के बगैर शामिल ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते ना, तो क्यों आप घुस रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दुख है तो आप उनकी इजाज़त के बगैर भी उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से आप कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं नो कांटेक्ट। अगर उनकी फैमिली में कुछ ऐसा वैसा हो गया, देहांत हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे, या कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई बैड न्यूज़ है, दुख है, या वो बीमार पड़ गए, या कुछ भी। सेकंड रीज़न, तब आपको नो कांटेक्ट ब्रेक करना चाहिए जब आपने चीट किया हो। यस, इस तरह के भी लोग मुझे मिलते हैं जो खुद चीट करते हैं और फिर खुद नो कांटेक्ट पे अमल पे चले जाते हैं, नो कांटेक्ट पर इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि सर क्या वो वापस आएगी? मैं कहता हूँ नहीं, आपने चीट किया है तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, सॉरी करना चाहिए, और उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर वो माफ़ कर दे तो ठीक है, नहीं करें तो फिर आप दोबारा नो कांटेक्ट पे चले जाएं। लेकिन अगर आपने चीट किया है तो फिर आपको ब्रेक करना है नो कांटेक्ट, आपको माफ़ी मांगनी है, बात करनी है उनसे। सो दीज आर द टू रीजंस। अगर उनकी फैमिली में कुछ बुरा हो जाए या उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए,
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे हमदर्दी कर सकते हैं, सिंपैथी एम्पैथी कर सकते हैं। और अगर आपने चीट किया है, उन्हें दुख पहुंचाया है, तो तब भी आपको ब्रेक करना चाहिए नो कॉन्टैक्ट। अदरवाइज कभी ब्रेक नहीं करना नो कॉन्टैक्ट, अगर आपकी गलती नहीं है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।